गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाताओं को समर्पित रहा। अन्नदाता का जीवन बेहतर बनाने की मोदी सरकार की प्राथमिकता बजट में साफ दिखाई देती है। किसानों के कल्याण की ये प्रतिबद्धता इस बात से समझी जा सकती है कि सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए बजट में जो 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उनमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता सबसे पहले नंबर पर है। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 8 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 करोड़ किसानों की मदद का भी ऐलान किया है। दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी बजट में जोर दिया गया है। इसके लिए सरकार कार्यनीति तैयार कर रही है। बजट में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाने की घोषणा। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करते हुए बजट में राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करने का भी ऐलान किया गया है। During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. झींगा ब्रूड स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी बजट में शामिल है। झींगा उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने बजट में राष्ट्रीय सहकारिता नीति का भी ऐलान किया। National Cooperation Policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. मोदी 3.0 के पहले बजट में कृषि एवं किसान कल्याण को जो प्राथमिकता दी गई है, उससे स्पष्ट है कि सरकार ग्रामीण भारत का जीवन बेहतर बनाने और कृषि विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संदेश साफ है कि विकसित भारत की यात्रा में ग्रामीण भारत, विशेषकर अन्नदाता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। योजनाओं की घोषणा की गई है, ये बड़ी बात निकल के आई है। युवाओं के लिहाज से एक बड़ा मौका है।
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार। ये बजट की बड़ी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। वित्त मंत्री के जो पिटारे से बात निकल के आई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं की जाएंगी स्थापित, यानी कि दूर दराज के इलाकों तक लोगों तक सरकार पहुंचेगी इन पेमेंट्स बैंक के माध्यम से। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजनाओं को किया जाएगा पूरा। इस बात का जिक्र भी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। ये बड़ी बातें जो बजट में वित्त मंत्री ने रखी है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन का जिक्र भी वित्त मंत्री ने किया है और ये दिखाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे पैसा पहुंचे इस दिशा में पूरी कोशिश की जा रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और उसको आगे बढ़ाने के लिए। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है और ये अपने आप में दिखाता है कितनी बड़ी संख्या में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देने की कोशिश की जा रही है। नई योजनाओं के तहत एमएसएमई के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन के प्रावधान का जिक्र वित्त मंत्री ने किया, यानी कि जो रोजगार ज्यादा पैदा करने की क्षमता एमएसएमई सेक्टर रखता है उसको प्रोत्साहन, एक संबल देने की कोशिश की गई है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है, यानी कि छोटे कारोबार करने वालों को बड़ी राहत या कहा जाए दुगनी कर दी गई है, क्योंकि 10 लाख से 20 लाख पहुंचा दी गई है। बड़ी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। 100 बड़े शहरों में साफ पानी और सैनिटेशन की व्यवस्था को कैसे सुचारू किया जाए उस लिहाज से योजनाओं का भी जिक्र किया गया है, यानी कि क्लीन सिटी और स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतरी से लागू किया जाएगा इन शहरों में। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों को बना